वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। मैं बात करूंगा टैक्स पे कि इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सनस कि शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पे जो उसकी इनकम है उसके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके लिए क्या क़वायद ज़ाबत बयान करता है। इसमें आपको एक चीज़ का वाज़ेह करता चलूँ कि दो स्टेजेस होती हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं आंसर। एक तो ये है कि ग्रॉस अमाउंट विच हैज़ बीन रिसीव्ड और इज़ रिसीवेबल इन और आउट ऑफ पाकिस्तान। नंबर दो, ग्रॉस अमाउंट विच हैज़ बीन रिसीव्ड और इज़ रिसीवेबल इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मजमूई आमदन जो है, जो आपने शिपिंग और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हासिल की है और उसके लिए आपने टैक्स अदा करना है, जो टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गाहे बगाहे बजट में सर्कुलर्स के ज़रिए वाज़ेह करता है। मजमूई रकम जिसे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हासिल किया गया हो या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर काबिले वसूल हो, तो उस पर उस मुकर्रर करदा शरह के तहत आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। नंबर दो, मजमूई रकम जिसे पाकिस्तान में हासिल किया गया हो या जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर काबिले वसूल हो। उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर शिपिंग पे जो गैर रहायशी फ़र्द बहरी जहाज़ों या हवाई जहाज़ों को इनके मालिक के तौर पर चलाने का कारोबार करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। यह इस कुल रकम के हवाले से किरदार का कारोबार किया जाता है, जो कुल रकम इन मुसाफरों, माल मवेशी, डाक या अशिया की बारबरदारी के लिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हासिल की गई हो या काबिल वसूल हो वो रकम, जिन मुसाफरों माल मवेशी, अपना सामान, ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स वगैरह, डाक या अशिया को पाकिस्तान में जहाज़ पर सवार किया गया हो। नंबर दो, मजमूई रकम जिसे पाकिस्तान में हासिल किया गया हो या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर काबिल वसूल हो। जिस शरह की वजाहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल हिस्सा 1 की डिवीज़न 5 में की गई है। इस शरह पर महसूल हर उस गैर रहायशी फ़र्द को देना पड़ेगा या उस पर आयद किया जाता है जो गैर रहायशी फ़र्द बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ या उनको उनके मालिक के तौर पर चलाने का कारोबार या इससे कुल रकम के हवाले से किरदार का मालिक के तौर पर चलाने का कारोबार या उस कुल रकम के हवाले से किरदार का कारोबार कर रहा होता है, जो कुल रकम इन मुसाफरों, सामान, गुड्स जो आप बाहर भेजते हैं, मुसाफरों को भेजते हैं समुद्री रास्ते से या हवाई जहाज़ के ज़रिए, तो आप एक शिप ऑनर हैं, एयर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, आप जहाज़ों के मालिक हैं, तो आपको जो इन चीज़ों के ज़रिए माल मवेशी हो गए, अशिया हो गई, मशीनरी हो गई, डाक के ज़रिए कॉरस्पॉन्डेंस भेजते हैं अशिया की बारबरदारी के लिए, तो पाकिस्तान में हासिल की गई हो या काबिल वसूल हो, जिन मुसाफरों या लोगों के ज़रिए अशिया के ज़रिए डाक या अशिया को पाकिस्तान से बाहर जहाज़ पर सवार किया जाता है, तो उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत शेड्यूल के हिस्सा 1 के डिवीज़न 5 के तहत जो शरह मुकर्रर की जाती है होती है, उसके तहत उसको अपने टैक्स रिटर्न में जमा करवाना होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आम फहम समझ में वो मालूमात पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।